हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज, जिसमें आप लोगों को कॉमेडी के साथ साथ काफी रोमांस देखने को मिलेगा। तो चले बढ़ते हैं अपने ड्रामा की फर्स्ट सीन की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खड़ी होती है और एक्सरसाइज कर रही होती है। इतने में उसके फोन पे कॉल आती है और अटेंड करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके फ्रेंड के ऑफिस से कॉल होती है, जो वो बॉस उसकी फ्रेंड से बात करना चाह रहा होता है। क्योंकि वो सो रही होती है, उसकी कॉल नहीं पिक की होती। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसको उसके बॉस की कॉल के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड सो रही होती है, उसको काफी आवाजें देने के बाद जब अपने बॉस का नाम सुनते ही वो अचानक से उठती है। उसका बॉस उसे बोलते है कि तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है? तो तुम्हें याद हो तो तुम्हें एक टास्क मिला हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद वो बोलती है कि यान जिनजिंग का इंटरव्यू। का बॉस बोलते हैं कि शुक्र है कि तुम्हें याद तो है कि तुम्हें कोई काम मिला होता, और अगर तुम 20 मिनट में एयरपोर्ट तक ना पहुंची तो तुम्हें कल से ऑफिस आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम पिछले 1 साल से यहाँ पे काम करी, लेकिन तुम एक भी ढंग की न्यूज नहीं लेके आ सकी आज तक। जियासु एक हाथ से फोन पकड़े अपने बॉस की बातें सुन रही होती है और दूसरी तरफ जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड उसे काफी बुरा भला कह रही होती है कि मेरी दुनिया में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। जियासु ये सारी बातें खामोशी से सुन लेती है क्योंकि उसको उसकी हेल्प चाहिए होती है। उसकी फ्रेंड उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करती है और वहाँ जाने के बाद काफी रिपोर्टर्स पहले से ही खड़े होते हैं, जिसमें से एक उसको बुलाते हुए अपने पास खड़ा कर देता है। वो यूं ही खड़ी उस लड़की से हेलो हाय कर रही होती है कि इतने में उसके बॉस की कॉल आ जाती है। उसको बोलती है कि तुम मिस्टर बाय के साथ हो तो जल्दी से उससे दूर हट जाओ, तुम्हारी पिक्चर बनाई जाएंगी, और अगर तुम जल्दी से ना हटी तो तुम्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आ जाती है और उस भीड़ से निकलते हुए उसका बॉस उसे बोलता है कि मुझे अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वो अपने बॉस को ओके बोलते हुए यूं ही पागलों की तरह भागने लगती है कि इतने में उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो पागलों की तरह वो उठाते हुए, और लड़का उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? मगर वो उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, वहाँ से चली जाती है। वहाँ से भागते हुए पार्किंग एरिया की तरफ आती है। जब वो देखती है कि यान जिनजिंग एयरपोर्ट से निकल चुकी है, वो भी उसका पीछा करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। जियासु फिर से अपनी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने लगती है कि पीछे गाड़ी में उसको मिस्टर बाय नजर आ जाता है और वो उसको जबरदस्ती करती है कि तुम उतर जाओ, मगर वो नहीं उतरता। काफी देर उससे मुकाबला करने के बाद जब वो नहीं मानता तो जियासु सोचती है कि मैं काफी लेट हो रही हूँ और मुझे जल्दी से यान जिनजिंग के पास पहुंचना है ताकि मैं उसका इंटरव्यू ले सकूं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब यान जिनजिंग का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि मुझे लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। तभी वो ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ। पीछे जियासु भी अपनी फ्रेंड से कहती है कि इनको फॉलो करो, अगर ये लोग तेज चला रहे हैं तो तुम भी इतनी ही स्पीड लगाओ ताकि मैं जल्दी से इसके पास पहुंच के इसका इंटरव्यू ले लूं, नहीं तो बॉस ने मुझे आज फायर कर देना है। इसके बाद मिस्टर ली को दिखाया जाता है। जब उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है, उसको बोलता है कि चेयरमैन की तबीयत काफी खराब हो रही है और उसकी हालत देखने के लिए फौरन से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड से होती है, जब वो उसको बोलता है कि चेयरमैन की हालत काफी क्रिटिकल है। मिस्टर ली का बेस्ट फ्रेंड उसे मजीद बताता है कि जिस एज में ये है, मैं ये कुछ भी नहीं कह सकता कि ये ठीक होगा भी कि नहीं, क्योंकि इस एज में बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा पेशेंट रिकवर कर जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब कार एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में काफी रश लग जाता है। ये कार एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि यान जिनजिंग और हमारी फीमेल ली जियासु की उस हार्श ड्राइविंग की वजह से होता है। डॉक्टर शाओ यान जिनजिंग का ट्रीटमेंट करने के बाद पूछते हैं कि नेक्स्ट पेशेंट कहाँ पे है, जिसपे नर्स बताती है कि वो इमरजेंसी में है। डॉक्टर फौरन से इमरजेंसी की तरफ आता है। वो आके देखते हैं तो बेड पे कोई नहीं होता। इसमें नर्स बताती है कि अभी तक तो वो यहीं पे थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब होती है। दूसरी तरफ सियासु अपने बॉस की कॉल अटेंड करने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। सियासु का बॉस उसे कॉल करके बोलता है कि तुम अभी तो हॉस्पिटल में रेस्ट कर लो और अच्छे से ठीक हो जाओ, मगर तुम्हें ऑफिस आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुन के सियासु फौरन से बेड से उठ जाती है और वो सोचती है कि मैंने किसी तरह से भी यान जिनजिंग का इंटरव्यू लेना है। दूसरी तरफ मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन की इस हालत को देख के यूटीएन कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेता है, और मीटिंग में सब वर्कर उसको देख के काफी हैरान होते हैं। सब बैठे यही डिस्कस कर रहे थे कि मूवी के लिए जिस एक्टर का इंतखाब किया गया था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हमें उसका वेट करना चाहिए कि नहीं। जिसमें मूवी का प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तो उसके वेट ही करूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो उसको ठीक होने के बाद वो मुझे उल्टा लटका देंगी। मिस्टर ली आ जाते हैं और मिस्टर ली कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम वेस्ट कर सके। अगर यान जिनजिंग के साथ ये हादसा पेश हो गया तो हम दूसरी एक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसपे वो प्रोड्यूसर काफी शोर मचाता है, जिसपे मिस्टर ली उसकी तरफ एक इन्वेलप बढ़ाता है और इन्वेलप खोलने के बाद उसका मुंह बंद हो जाता है। वो फौरन से मिस्टर ली के पास आता है, उसको सॉरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं रिजाइन करने लगा हूँ। जिसपे मिस्टर ली बोलते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, और वो मीटिंग छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड जियासु को दिखाया जाता है जो कि कैफे में इंटर होती है। कैफे में इंटर होते साथ ही वो मेन्यू चेक करती है और वेटर को बुलाती है और अपने लिए नूडल्स का ऑर्डर देती है। जियासु बैठी यूं ही आगे पीछे देख रही होती है कि उसकी नजर एक लड़के पे पड़ी होती है जो कि बहुत मजे से नूडल्स खा रहा होता है। इतने में वेटर सियासु के लिए गर्म पानी लेके आती है। जब सियासु उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए वेटर से पूछती है कि कौन से टाइप के नूडल्स खा रहा है।
वेटर बोलती है कि ये फुल रिंग चिकन मीट है और तुमने तो एक बाउल ऑर्डर कर दिया है, तो तुम दो बाउल कैसे खाओगी। सियासू कहती है कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं पूरी गाय भी खा सकती हूँ और तुम एक नूडल्स की बात कर रही हो। वो लड़का सामने बैठे सियासू और वेटर की बातें सुन रहा होता है। उसको सियासू की इस बात पे बहुत हंसी आती है। इतने में वेट्रेस उसके दोनों बाउल ले आती है और वो मजे से खाना शुरू कर देती है। वो सब लोगों से बेखबर मजे से अपने नूडल्स एंजॉय कर रही होती है और सामने बैठा लड़का बस उसको यूं ही देख रहा होता है। सियासू मजे से बैठ के नूडल्स एंजॉय कर रही होती है कि इतने में उसकी बॉस की कॉल आ जाती है। वो सियासू से पूछता है कि तुम्हें यान जिंजिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जिसपे सियासू कहती है कि वो काफी बीमार है, मुझे लगता है इस टाइम में हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसका बॉस उसे बोलता है कि न्यूज वही अच्छी होती है जो टाइम पे आ जाएगी, तो कुछ दिनों बाद हमें उसकी काफी इंटरव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम सबसे पहले अपलोड करेंगे तो हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे। ये सुनकर सियासू कॉल तो एंड कर देती है, मगर उसका मूड काफी ऑफ हो जाता है। वो नूडल्स छोड़ के बाहर ही चली जाती है। वो सामने बैठा लड़का देख रहा होता है कि वो अपना फोन उधर ही छोड़ देती है। सियासू बाहर निकल के थोड़ा आगे आती है। जब उसको पता चलता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है, वो अपनी पॉकेट चेक करने के बाद जब लेने के लिए मुड़ती है कि टक्कर उसी लड़के से हो जाती है जो सामने बैठा उसे देख रहा होता है, जो उसका फोन उसके पास लेके आया होता है, और वो उसका शुक्रिया अदा करते जाने ही लगती है। सामने गाड़ी बहुत तेजी से आ रही होती है। वो लड़का उसको जल्दी से पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी, ध्यान से रोड क्रॉस करना। और वो उसको यूं ही देखती रहती है कि इतने में उस लड़के को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है और सियासू पीछे खड़ी उसे यूं ही देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में सियासू को दिखाया जाता है जो कि बाकी सब रिपोर्टर्स के साथ आईसीयू के बाहर बैठी होती है, क्योंकि वो किसी तरह से भी यान जिंजिंग का इंटरव्यू लेना चाहती है। इतने में मिस्टर बाई आता है और सब रिपोर्टर्स से बोलता है कि पुलिस आने वाली है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और सारे रिपोर्टर्स की बात सुन के डर की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। और वो सियासू को रोकते हुए उसे कहता है कि इसकी यान जिंजिंग अब आईसीयू में नहीं है, उसको रूम में शिफ्ट कर दिया है। ये सुनते ही सियासू उसको बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। भाई उसे कहते हैं देखो मैं तुम्हें इतनी बड़ी न्यूज दे रहा हूँ और तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। जिसपे सियासू कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो आईसीयू में नहीं। जिसपे मिस्टर बाई कहते हैं कि मुझे से बड़े रिपोर्टर्स के बहुत ताल्लुकात होते हैं, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया है। सियासू कहती है अगर वो आईसीयू में नहीं होती तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आया था। और वो एक बैग दिखाते हुए उसमें उसको यूनिफॉर्म दिखाता है। एक सीन में डॉक्टर शॉ को दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामे का मेन हीरो होता है। वो यान जिंजिंग का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। नर्स उसे बताती है कि इसकी ईसीजी भी नॉर्मल आ गई है और उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो कहते हैं कि तो रिकवरी की तरफ जा रही है। नर्स उसे मजीद बताती है कि बाहर खड़ा गार्ड कह रहा है कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर शॉ कहते हैं कि हमें अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार जो है। शॉ वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। सामने दिखाया जाता है सियासू जिसने एक नर्स का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो यान जिंजिंग के पास जाने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, मगर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद डॉक्टर शॉ को याद आ जाता है कि पास गुजरी नर्स को इसने कहीं देखा था। वो यही देखने के लिए वापस मुड़ जाता है। रूम में एंटर होते साथ ही उसको साइड टेबल पे एक ट्रे नजर आ जाता है जो कि उस नर्स ने रखा हुआ होता है। शॉ को पता चल जाता है कि यहाँ पे उसके जाने के बाद कोई तो आया है। वो यूं ही आगे पीछे देख रहा होता है ताकि सियासू को पता चल जाता है कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी। वो खुद ही निकल आती है। कहती है कि मौसम काफी खराब था, मैंने सोचा कर्टन सेट कर लूं। डॉक्टर शॉ से बोलता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी हॉस्पिटल पे नहीं देखा। जिसपे सियासू कहती है कि मैं न्यू नर्स हूँ, मैं यान जिंजिंग का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आई थी। जिसपे शॉ कहता है कि डॉक्टर शॉ बोलता है कि तुम्हारे हाथ में ब्लड प्रेशर किट तो नहीं नजर आ रही। जिसपे सियासू कहती है कि वो तो मैं लाना ही भूल गई, मैं वो लेके आती हूँ। उसके साथ ही वो रूम से निकल जाती है और डॉक्टर शॉ को उस पर शक हो जाता है। वो उसका पीछा करते हैं मगर वो भाग जाती है। वो काफी लोगों को दिक्कत देते हुए एलिवेटर की तरफ भागती है। एलिवेटर से निकलने वाली नर्स को सारा सामान गिरा के से डॉक्टर शॉ होता है, उसकी टक्कर भी उसी नर्स से हो जाती है और इतने में सियासू भाग चुकी होती है। इसके बाद मिस्टर ली को दिखाया जाता है जब उसका सेक्रेटरी उसके पास एक मॉडल की पिक्चर्स लेके आता है। उसको बोलता है कि ये हमारी न्यू मॉडल होगी। मिस्टर ली उस पिक्चर्स देखने के बाद कहते हैं कि इसके साथ मेरी मीटिंग अरेंज कर दो। उसको बोल दो कि टाइम तुम्हारी मर्जी का होगा। उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है कि मैं कहता हूँ कि आप एक मरतबा फिर अपनी इस डिसीजन के बारे में सोच लें। मिस्टर ली कहता है कि मैंने काफी सोच समझने के बाद ही ये डिसीजन लिया और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। इसके साथ ही वो सेक्रेटरी बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक नर्स का यूनिफॉर्म पहने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हॉस्पिटल का मैप चेक कर रही होती है कि किसी तरह से भी वो यान जिंजिंग के पास पहुंच सके। सीधे तरीके से तो नहीं हो सका, मगर वो अब बैक साइड से उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल की विंडो कब पहुंच जाती है जिस रूम में तक पहुंचने के बाद वो देखती है कि विंडो ओपन होती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और वो अपना कैमरा निकालते ही यान जिंजिंग की कुछ पिक्चर्स बनाने की कोशिश करती है। वो पिक्चर्स बना रही होती है कि सामने से डॉक्टर शॉ आ जाता है और कैमरे में सारी पिक्चर्स उसी की आ जाती है। पिक्चर्स देखते हुए सियासू सोचती है कि कितना हैंडसम है ये डॉक्टर। डॉक्टर यान जिंजिंग का चेकअप करने के बाद वापस आने के लिए मुड़ता है कि उसकी नजर विंडो पे पड़ जाती है और वो फौरन से विंडो के पास आता है। और सियासू ये देखते ही वो पीछे को गिरने ही लगती है कि इतने में डॉक्टर शॉ उसको पकड़ लेता है। काफी कोशिशों के बाद वो सियासू को ऊपर चढ़ाने में तो कामयाब हो जाता है, मगर वो दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। कुछ देर उसकी आंखों में यूं ही देखने के बाद डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि अच्छा तो ये तुम हो। जिसपे सियासू कहती है कि कौन तुम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर शॉ बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर से कब उतरोगी, ये फर्श बहुत ठंडा है, तुमने उतरने का कोई इरादा नहीं। सियासू काफी शर्मिंदा हो जाती है और वो डॉक्टर को बोलती है कि मैं आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, ये बस गलती से हो गया। वो यही सब एक्सप्लेन करी होती है कि दरवाजे से एक नर्स इंटर हो जाती है। वो दोनों फौरन से उठ के खड़े हो जाते हैं। नर्स उन दोनों को इस हाल में देख के रूम से वापस चली जाती है। ये देख के सियासू काफी हंस रही हो। डॉक्टर शॉ सियासू के सामने आते हुए उसको बोलते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम कौन से डिपार्टमेंट के हो। ये देखते ही सियासू का रंग उड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो
बहुत चालाकी से अपना मास्क नीचे करते हुए हंसते हुए उसे बोलती है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हॉस्पिटल में आई। शाओ को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे रेस्टोरेंट में कल मिली थी और जिसको मैंने बचाया हुआ था। सियासू कहती है कि अगर मैं गेट से सीधे तरीके से आ जाती तो आपके इतनी ज्यादा फैंस है और इतने नर्स है जो कि मुझे पकड़ के काफी मारते, तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह से आ जाती हूँ। डॉक्टर शाओ सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि सिर्फ एक इतने से काम के लिए तुमने अपनी जिंदगी इतनी खतरे में डाल दी, और अब सीधे तरीके से मुझे बताओ कि तुम हो कौन और आई क्यों हो। सियासू एक मासूमाना शक्ल बनाते हुए उसे कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो ये सुनते ही डॉक्टर शाओ बोलते हैं कि तुम यहाँ पे यान जी को देखने के लिए आई, और कितनी गलत बात है कि तुम विंडो से आई। अगर तुम यहाँ से गिर जाती तो तुम्हारा या तो सर टूट जाता या कोई हड्डी। आइंदा की बात ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले एक मरतबा सोच जरूर लेना। तो आइंदा ऐसा कुछ भी करने से पहले एक मरतबा सोच जरूर लेना, क्योंकि मेरी तरह तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तो उसको बाहर निकलने के लिए कहते हैं, जिसपे सियासू कहते हैं, देखो मैं इतनी हिम्मत करके आई हूँ तो अब मुझे यूँ खाली हाथ तो मत भेजो, मुझे सिर्फ उसकी एक पिक्चर बना दे दो। जिसपे डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा कर रहा हूँ। तो कहती है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने कोई पिक्चर ना बनाई है, उसका इंटरव्यू ना ले सकी तो मेरे बॉस मुझे निकाल देंगे। मैं क्या करूंगी, मैं अपने घर का रेंट कैसे दूंगी। काफी मासूमों वाली शक्ल बनाते हुए किसी भी हाल में ये काम कर लेना चाहती थी। तो उसे कहती है, देखिए अगर आपने मुझे ना बताया तो मुझे मेरे बॉस निकाल देंगे, फिर मेरे पास घर नहीं होगा, मैं एक सड़क पे रहूंगी, तो क्या अच्छी लगूंगी इस तरह। फिर देर उसकी यूं ही चिक चिक सुनने के बाद वो गार्ड को बुलाता है, जिसपे सियासू उसको फौरन से रोकती है और डॉक्टर ये देख के हंस रहा होता है। सियासू से कहती है, अच्छा मेरे 2 आंसर्स तो दे सकते हैं ना आप। जिसपे डॉक्टर पूछता है कि पूछो, और वो कहती है, यान जी के चेहरे पे कोई स्कार्स या कोई इसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं। डॉक्टर शाओ देखते हैं तो डॉक्टर शाओ कहते हैं, तुमने पहले कभी किसी डॉक्टर को देखा है जो कि अपने पेशेंट की यूं पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करे। सियासू उसको ब्लैकमेल करते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना दी है, तुम्हें मुझे पिक्चर ना बनानी थी, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में सबको बताऊंगी कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और ये जो तुम इतने इनोसेंट बनते फिरते हो ना, तुम्हारा फिर कोई भी इमेज नहीं रहेगा। और ये सुन के डॉक्टर शाओ काफी हंसता है और इसके साथ ही हमारी एपिसोड एंड हो जाती है।